भगवान का कार्य दिखाई देता है, उनका कर्ता रूप दिखाई नहीं देता। संसारी का कर्ता रूप बहुत दिखाई देता है, कार्य दिखाई नहीं देता, दोनों में अंतर है। भगवान किधर से दे देता है और किधर से समेट लेता है किसी को पता नहीं लग पाता है। छप्पर फाड़ कर देता है और लेंटर तोड़कर समेट लेता है, मालूम ही नहीं पड़ता किसी। संसारी एक सड़े से फूलों की माला भी लाएगा, उसका भी फोटो खिंचवाएगा ताकि सनद रहे कि मैंने देखी आपको माला पहनाई थी, मुझे माला माल करिए आप। तो और इसलिए भगवान को कोई अपयश नहीं होता कभी, चूँकि भगवान करता नहीं है। हमेशा यश और अपयश कर्ता को होता है। अगर यश है तो उसे अपयश का घूंट पीने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इसलिए भगवान को कभी कोई अपयश नहीं होता। जवान मौत हो जाए घर में, बड़े से बड़ा कोई और दुर्घटना हो जाए, कोई भगवान को दोष नहीं देता। बस एक ही बात बोली जाती है, जैसी भगवान की इच्छा थी, जो भगवान की मर्जी थी। चूँकि भगवान स्वयं नहीं करते, वे केवल निमित्त बनते हैं। निमित्त मात्रम भविष्य साचिन, और निमित्त को कभी दोष नहीं लगता। जैसे बंदूक निमित्त है, बंदूक से आदमी को मार दिया तो जेल बंदूक को नहीं होगी, जेल मारने वाले को होती है, क्योंकि बंदूक तो निमित्त थी। भगवान हमेशा निमित्त रहते हैं। और अगर हम घर में निमित्त बनकर रहें, काम सब करें, पसीना पूरा बहाएं, लेकिन जो कर रहा है भगवान कर रहा है, हम क्या चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं? एक सांस तो अपनी ले नहीं सकते। तो बहुत सी अशांति से मनुष्य बच सकता है, लेकिन हम जितनी आसानी से बोल रहे हैं, हम भी उसका उतनी आसानी से पालन नहीं कर पाते, क्योंकि सबको यश लेने की इच्छा होती है। जैसे जब हम निकल कर जाते हैं और कोई धीरे से बराबर में आके कहता है, महाराज जी कथाएं तो बहुत सुनी, लेकिन इस कथा में जो आनंद आ रहा है वो कभी नहीं आया, तो गुदगुदी होने लगती है हमारे भी भीतर। ऊपर ऊपर तो हम कहते हैं नहीं नहीं सब भगवान की कथा है, ये तो अच्छी लगती है, मीठी लगती है कोई भी, लेकिन मन भीतर भीतर गुदगुदाता रहता है कि दो लोग और समर्थन करने वाले मिल जाए। और जब मनुष्य कर्ता के रूप में अपने को मान लेता है कि मेरी कथा है, मेरी वाणी का ये प्रभाव है, वहीं से अपयश और गड्ढा प्रारंभ हो जाता है गिरने के लिए। कृपया तैयार हो जाइए। इसलिए भगवान को कभी अपयश नहीं लगा। चारों ओर जय जयकार हुई। आज कोई बधाई भी नहीं गा पा रहा है, सब भाव में इतने। जब आदमी बहुत आनंद में होता है, देखिए दो समय आंसू आते, एक तो बहुत दुख में आते, एक बहुत आनंद में भी आते हैं। मनुष्य बोल नहीं पाता, एकदम गदगद हो जाता है, बोलना चाहता है लेकिन आंसू ही आंसू आते हैं। और आंसू दोनों प्रकार की सूचना देते हैं, अंदर की पीड़ा की भी देते हैं और अंदर के आनंद की भी देते हैं।